बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना सैयदुस्सक़लैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका जिन्नो इंस के सरदार, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन को कब्र में उतार दिया जाता है तो उसके पास फरिश्ता आकर पूछता है, तुम किसकी इबादत किया करते थे? बस अगर अल्लाह ताला ने उसे हिदायत से नवाजा था तो वो कहता है, मैं अल्लाह ताला की इबादत किया करता था। फिर कहा जाता है, इस हस्ती यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा करते थे? वो कहता है, ये अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे और उसके रसूल हैं। फिर उसे एक घर की तरफ ले जाया जाता है जो कि उसके लिए आग में तैयार था और उसे बताया जाता है कि ये तुम्हारा घर जहन्नुम में था, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया और तुम पर रहम किया और इसके बदले तुम्हारे लिए जन्नत में घर बना दिया। वो खुश होकर कहता है, मुझे छोड़ दें ताकि मैं जाकर अपने अहले व अयाल को खुशखबरी सुनाऊं। बस उसे कहा जाता है कि अब तुम इधर ही ठहरो। और जब काफिर को उसकी कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास भी एक फ़रिश्ता आता है तो उससे डांट कर पूछता है कि तुम किसकी इबादत किया करते थे? वो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर उससे पूछा जाता है, तुम इस हस्ती के बारे में क्या कहा करते थे? वो कहता है, मैं तो वही कुछ कहता था जो आम लोग कहते थे। वो फरिश्ता लोहे के हथौड़े से उसके कानों के दरमियान मारता है तो वो इस कदर ज़ोर से चीखता है कि जिन्नों इंस के सिवा तमाम मखलूक उसे सुनती है। नाज़रीन किराम, जिस आदमी को थोड़ा सा भी तारीख़ से वाक़फ़ियत हो और ख़ास तौर पे बरे सग़ीर की तारीख़ से, वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि बरे सग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की तबलीग सूफ़ियाए किराम के ज़रिए से हुई थी। और इस बात को पीसी राय हो, इस बात को खुशवंत सिंह हो, इस बात को जितने लोग यहाँ पे आए और जो लेटेस्ट किताबें आईं, जिस तरह सादिया देलवी की मशहूर किताब जो ऑक्सफर्ड ने छापी है दी चिश्तीज़, या मुनीरा हायरी की किताब दी चिश्तीज़, और सादिया देलवी की किताब का नाम है नाज़रीन किराम सूफ़ीज़म दी हार्ट ऑफ इस्लाम। इन तमाम कुतब में ये लिखा हुआ है और पुरानी कुतब में भी कि बर्रे सग़ीर में सूफ़ियाए किराम की मेहनतों, कोशिशों और उनकी निगाहों का फैज़ था कि यहाँ पे हिंदू मुआशरा था, उसमें लोग कलमा तैयबा पढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की फ़हरिस्त में शामिल हो गए। बरे सग़ीर में जिन लोगों ने दीन इस्लाम की तबलीग की और सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बसर की, उनमें से एक नुमाया नाम हज़रत पीर मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी अलमारूफ़ हज़रत करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह है। हज़रत का ज़ोद व तक़वा, हज़रत का इल्म व फ़ज़ल, हज़रत की करामात, हज़रत के तबलीग इस्लाम के लिए खिदमात, और नाज़रीन किराम उनका अंदाज़ तबलीग का ऐसा शबनमी अंदाज़ था, लोग उनके सामने आते थे तो पता नहीं चलता था कि किस वक्त लोग जो हैं उनके निगाहों और उनके कुलूब में तब्दीली वाक़या हो चुकी है। जो अलामा ने कहा था ना कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोर बाजू का, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो वो फरमाया करते थे कि शैतान 3 रास्तों से इंसान में दाखिल होता है। भाई, इन 3 रास्तों की अगर हिफाजत कर लोगे तो शैतान तुम्हारे अंदर नहीं उतर सकेगा। फरमाते थे कि सबसे पहली रास्ता जो शैतान को मिलता है वो निगाहों के ज़रिए दिल में उतर जाता है, तो निगाह की हिफाजत करो। फिर फरमाते थे कान की हिफाजत करो और ज़ुबान की हिफाजत करो। और एक दफ़ा एक आलिम दीन उनके पास आए, उन्होंने कहा, हज़रत हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें मुबारक मोहम्मद की मीम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत तफसील पढ़ी है, दाल के बारे में कभी कुछ नहीं पढ़ा। तो आपने मुस्करा के फरमाया कि मौली साहब,
ये दाल का सदका है जो हमें दाल रोटी मिल रही है, और सारी ज़िंदगी फिर वो दाल रोटी जो है वो आज तक करमा वाले शरीफ में ख़त्म नहीं हुई, और आपके आगे खुलफा और आपके सारे ख़ानदान के लोग भी उसी दाल रोटी को चला रहे हैं। आज हम उनकी शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। हज़रत के जो साहबजादे थे पीर सैयद मोहम्मद अली शाह रहमतुल्लाह, उनके आगे दामाद पीर सैयद शौकत हुसैन गिलानी साहब आज तशरीफ़ लाए। पीर जी बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और इनके साथ नाज़रीन किराम मुल्क की मारूफ़ इल्मी शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद फ़ारूक अल कादरी साहब, मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। और आखिर में नौजवान नात ख़ान से हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, मोहम्मद राहील नक्शबंदी। राहील आपसे आखिर में हम आज नात भी सुनेंगे। पीर जी मुख्तसर बड़े पीर जी का तारुफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आल मारूफ हज़रत कर्मा वाले करमों वाला शरीफ में, जो कि फ़िरोज़पुर में एक कस्बा था, वहाँ आपकी वलादत हुई। आपने इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की, और इसके बाद आप मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए सहारनपुर के एक मदरसा में ज़ेर तालीम रहे। वहाँ से फ़ारग होने के बाद जब आप वापस आए तो आपके भाई ने आपको कहा कि पीर जी आप भी काम किया करें। तो आप कहने लगे कि मुझे ये दुनिया के कामों में दिलचस्पी नहीं है, मैं तो अल्लाह अल्लाह ही कर सकता हूँ। अच्छा। चुनाचे आपने फ़िरोज़पुर में एक सदरुद्दीन शाह साहब थे जो कि चिश्तिया सिलसिले से मुंसलिक थे। आपने उनकी बैत की और उनसे फैज़ हासिल किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनकी वफ़ात हो गई। आप फ़िरोज़पुर में ही एक मजज़ूब थे, उनके पास तशरीफ़ ले गए, तो आपने कहा कि हमें कुछ रास्ता बताएं। तो उन्होंने कहा कि पीर जी आपका जो बाकी हिस्सा है ना, वो मियाँ साहब मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह के पास है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। वाह। चुनाचे आपने पैदल ही वहाँ से शरकपुर शरीफ का सफ़र अख्तियार किया। आप फरमाते हैं जब मैं शरकपुर शरीफ के करीब पहुँचा तो मेरे जूते टूट गए थे। एक आदमी ने मुझे चलते चलते पैदल, तो आप एक आदमी नमूदार हुआ अचानक दरिया के करीब जब पहुँचे झाड़ियों में, तो उसने नए जूते ला कर दिए कि पीर जी ये पहन ले, और साथ चल। एक शेर मुझे नात का याद आ गया, चलते चलते थे, और ये एक बड़े दरवेश शायर का था, बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी, निसार अकबर आबादी मरहूम। उसने कहा चलते चलते गिर पड़ा हूँ राह में शाह उमम, अब जो दोबारा उठा तो सर के बल जाऊँगा मैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा। चुनाचे उन्होंने जब जूता पहनाया तो साथ वो भी चलने लगे। वो कहने लगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं मियाँ साहब की खिदमत में हाज़िर होना चाहता हूँ। मियाँ शेर मोहम्मद साहब, हाँ जी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो आदमी कहने लगा कि उसने तो ऐसे दुकानदारी की हुई है, आप वहाँ जाकर क्या करेंगे? आप वहाँ रुक गए और आपने कहा कि आप अपने जूते ले लें, वापस ले लें, लेकिन उनके बारे में कोई बात ना करें। जब आप शरकपुर शरीफ पहुँचे तो आपने देखा कि वो जो रास्ते में आदमी मिला था वो मियाँ साहब सामने बैठे थे। आपने सलाम अर्ज़ किया और बैठ गए, तो वो भी कहने लगे शाह साहब आ गए? आप कहने लगे कि आ गया हूँ जी। आप कहने लगे मियाँ साहब के शाह जी आप कुछ पढ़े लिखे हैं? उन्होंने कहा कि पढ़ा लिखा तो हूँ लेकिन सुर नहीं है, मतलब समझ नहीं है, समझ नहीं पंजाबी में जी। तो आप कहने लगे कि वो भी आ जाएगी। चुनाचे आपने कुछ चावल मंगवाए, तो कहने लगे कि मियाँ साहब फरमाने लगे कि शाह जी ये चावल धोकर खुद भी खाएं और लोगों को भी खिलाएं। वाह वाह। तो हज़रत साहब फरमाते हैं कि जैसे जैसे मैं वो लुकमा चावल का खाता था मेरे अंदर एक नई तब्दीली पैदा हो जाती। सुभान अल्लाह, मकामात मिलने शुरू हो गए। जी मुफ्ती साहब ये क्या है कि न पूछ इन खरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों। ये कैसे लोग होते हैं? अच्छा, ये मैंने तो औलिया इकराम की सीरत पढ़ते पढ़ते महसूस किया है कि ये वो नुफूस कुदसियाँ हैं कि जिनकी जिबिल्लत में ही हकीकत की और मार्फत की एक जुस्तजू, तड़प और एक तजस्सुस होता है। आप देखिए हज़रत करमा वाला सरकार की ज़िंदगी को कि इन्होंने इब्तदाई उलूम भी हासिल किए, दूर दराज के सफ़र भी किए, लेकिन इत्मीनान नहीं है। मुसलसल
तड़प है, तलब है, लेकिन इत्मीनान नहीं, तड़प है, एक अजीब सा अदम इत्मीनान है कि मैंने कुछ अभी है, कोई कमी है जो मैंने अभी पूरी करनी है। आज लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें औलिया नहीं मिलते। हम अगर सीरतों पर गौर करें बुज़ुर्गों की, डॉक्टर निज़ामी साहब खूब कहा करते हैं कि आज हम में उन जैसी तड़प नहीं है। हमने क्या किसी को तलाश किया? हम औलिया को देखें, सूफिया को देखें तो वो मार्फत के हुसूल के लिए बुज़ुर्गों की तलाश करते थे। आज हमने कभी जिस तरह रिज़्क़ की तलाश में निकलते हैं, कभी किसी अल्लाह वाले की तलाश में निकले। हज़रत करमा वाले सरकार तलाश में निकले, तलाश करते करते बिलाखिर अपनी मंजिल तक पहुँच गए। मुफ्ती साहब खुद राहों पे आ निकलते हैं जो मुसाफिर नवाज होते हैं। हज़रत सुल्तान आरफीन सुल्तान बाहू ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। आपसे भी किसी ने कहा कि कोई बंदा नहीं मिलता, आपने फरमाया कि तुम हलाल परिंदे बन जाओ। वो जो होता है ना काला तीतर, वो छुप के बैठता है झाड़ियों में, लेकिन शिकारी फिर भी उसको तलाश कर लेता है। तो तुम हलाल परिंदे बन जाओ, शिकारी खुद ब खुद आ जाए, खुद ब खुद मिल जाएगा। वो तड़प वाली बात आप बिल्कुल कि तलब और तड़प होगी तो इंशाल्लाह मंजिल आसान हो जाएगी और आप अपनी मंजिल तक, अपने मकसूद तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये कैसे बदलते हैं, ज़रा ये तो बताएं। कैसे बदलते हैं? इनके बदलने की कैफियत ये देखें कि जब किसी साहिब नज़र की नज़र पड़ जाए, जैसे देखें हज़रत बिलाल हबशी पहले भी तो थे, फारूक आज़म पहले भी तो थे, सिद्दीक़ अकबर पहले भी तो थे। फारूक आज़म के औरतें मुझे बकरियां चराने के लिए नहीं देती थी, लेकिन इधर हुजूर की नज़र मुबारक पड़ी, सब कुछ तब्दील हो गया। इसी एक नज़र की तलाश में फिर सारी उम्मत सरगर्दां रही, औलिया सरगर्दां रहे, साहिब नज़र की तलाश करते रहे, वो एक नज़र मिल जाए। हज़रत बाहुद्दीन नक्शबंद नज़र की तलाश में, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी नज़र की तलाश में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी उसी नज़र की तलाश में 40 दिन दाता साहब के हुजूर बैठे रहे। फुज़ैल बिन अय्याज़ डाकू से वली कामिल बन गए। तो ये औलिया इकराम ही हैं जो हमारे दिलों की दुनिया को तब्दील करते हैं और उनकी नज़र कीमिया असर की अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने उम्मत के लिए एहतियाज पैदा कर। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बहुत बड़ी किताब है अमेरिका से जो छपी है, हज़रत मुज़फ़्फ़र उज़ैक रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला लवातिया के बुज़ुर्ग थे, बहुत बड़े, यूरोप में उन्होंने बड़ा काम किया और अमेरिका में। उनकी किताब है इरशाद, बहुत ज़ख़ीम किताब। उसमें उन्होंने लिखा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उलूम मारिफत है उनके वारिस होते हैं औलिया अल्लाह। जी बिल्कुल तो होते हैं। वो निगाह जो है फैज़ नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मिलता है, उस फैज़ से जब ये निगाह किसी पर डालते हैं तो फिर उसकी दुनिया देखें। वो जो फरमाया गया ना कि अल उलमा वरासतुल अंबिया, उन उलमा से मुराद क्या है? जो अंबिया के वारिस हैं। क्या एक खुद गर्ज दुनियादार आलिम मुराद है? कतई वो वो उस मसनद का जानशीन नहीं है। वो वही है जो आलिम भी हो और सूफ़ी भी हो, जो वली हो, जिसके उलूम का उसकी ज़ात पर असर ज़ाहिर होता हो। तो वो सूफिया ही हैं जो दर हकीकत उलूम नबविया के और अंबिया कराम के वारिस बनते हैं। अच्छा जी, पीर जी, तबलीग पीर जी कैसे करते थे? हज़रत साहब का अंदाज नहायत सादा था जी। आप पहले तो आप कश्फ व करामात आप में बड़ी थी, आने वाले को उसकी दिल की बात बता देते थे। अच्छा जी, और दिलों के जासूस जी, और आपकी दुआ मुस्तजाब थी। आने वाला अगर बदअकीदा भी होता था तो जब आपकी सोबत में बैठता था तो जाते हुए वो बिल्कुल सही अकीदा हो जाता था माशाअल्लाह। और कई ऐसी चीज़ें जो लोगों के ज़हन में थी कि मैं जाऊंगा, बाज़ तो औलिया कराम को चेक करने आते हैं जी। मसलन को वाक़या बताएं ना। एक आदमी मुझे बता रहा था कि हम हज़रत साहब के पास गए और कहने लगे कि उनसे मिलते हैं। तो हज़रत साहब ने कहा कि आप खाना खा लें। तो हमने दिल में कहा कि ये तो हमें दाल वगैरह ही खिलाएंगे। तो खैर वो कहते हम बैठ गए। हज़रत साहब का खाना घर से आया तो आपने अपना खाना उनको दे दिया कि ये खाएं। जब उन्होंने उठाया तो उसमें ना बटेर थे पके हुए। तो वो कहता है कि हमने ज़हन में यही कहा था कि ये हमें दाल खिलाएंगे, हमें इन्होंने कौन से बटेर खिला देने। तो जब हमने वो खाए तो हम हैरान रह गए कि हज़रत साहब ने तो हमारे दिल की बात भी समझ ली। तो हज़रत साहब लोगों के दिलों पे उनका हाथ होता था और आने वाले को उसकी दिल की बात बताकर उसकी
जो उसमें कमी थी वो पूरी कर देते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा हजरत साहब, मैं जब हाई कोर्ट का जज था जी। तो मुल्तान बेंच से मैं जुमे के रोज़ निकलता था जी जी। और वक्त बड़ा मुख्तसर होता था, अदालत का काम ख़त्म करके मैं निकलता था। जी जी। मैं उनकी ज़िंदा करामत आपको बताने लगा। जी जी। तो मेरे साथ अक्सर होते थे जस्टिस जमशेद रहमतुल्लाह, वो ईसाई हैं मजहबन, क्रिश्चियन। तो वहाँ आते, मैं वहाँ पहुँच जाता एन जुमे के वक्त। मैं नमाज पढ़ता, वो जज साहब जो थे वो अपना बैठे कोई किताब वगैरह पढ़ते रहते, वो गाड़ी में ही पुलिस की गार्ड वार्ड होती थी। तो एक दिन मैंने, उन दिनों हम उसामा गाजी जो मेरा बेटा है उसके रिश्ते की तलाश में थे और कई रिश्ते देख रहे, मिल नहीं रहा। मैंने वहाँ, मेरी आलिया ने मुझे फ़ोन किया, प्रोफेसर सईदा मेरी बेगम, कि वहाँ दुआ करें, आप कर्मा वाले आ रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा रिश्ता मिल। मैंने दुआ की जुमे को, वापस आके बैठा तो बातें होने लगी। तो मुझे वो जज साहब पूछे जस्टिस जमशेद के, क्या बात है, ये फ़ोन भाभी के आ रहे थे रास्ते में। मैंने कहा यार वो बच्चे की शादी करनी है तो उसके लिए कोई रिश्ता मुनासिब मिल रहा फला। तो मुझे एकदम कहते हैं कि मेरे घर के पास एक घर है, गुज्जर हाउस, वहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो जो है वहाँ पे एक हाजी साबिर साहब हैं, बड़े नेक आदमी, उनके घर में कभी किसी ने उनकी फैमिली को बाहर नहीं देखा, बड़े पर्दादार लोग हैं। तो मैं जाता हूँ और मैं जाके वहाँ आपको नंबर देता हूँ उनका। लो जी, हम वापस आए, अगले दिन जो मंगनी का दिन भी तय हो गया। तो ये हजरत की मैं समझता हूँ कि जिंदा का, और ऐसी बहु नेक मेरी के अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बेशुमार लोग ऐसे हैं जी जो वहाँ आते हैं और हमें बताते हैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात के हम हज़रत साहब की खिदमत में हाज़िर हुए। मसलन कई आदमी थे, वो उन्होंने कत्ल किया है, तो आपकी बारगाह में हाज़िर होते तो आप कहते बेलिया पहले तो सच्चे दिल से तौबा करो और अपनी गलती को तस्लीम करो, तो फिर आप दुआ करते तो अल्लाह करीम की मेहरबानी से वो लोग बरी हो जाते। तो ऐसे कई वाक़यात हैं कि आपकी दुआ मुस्तजाब थी। अच्छा पीर जी, ये मुझे बताए, अब तो लोग अगर कोई हाथ ना भी चूमे हाथ आगे कर देते हैं, पाँव आगे कर देते हैं, और थोड़ा सा जिसको कोई दीनी तौर पे वो लीडर ने ये वीडियो देखी है, लोगों को पाँव में गिराया हुआ है और ये ड्रामेबाजी होती है, हज़रत साहब हाथ ही नहीं चूमने देते थे। जी नहीं, आप इन चीज़ों से, आप नबी पाक की सुन्नत और शरीयत की ख़ास तौर पर ख़ुद भी पैरवी करते थे और लोगों को भी कहते थे, और बनावट से आप दूर रहते थे। आपके इसी तरह बेटे पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि सज्जादा नशीन भी थे, मैं उनके साथ मस्जिद में जाता था जुमे वाले दिन। तो अक्सर लोगों की ये होता है कि पीर आए तो वो खड़े हो जाते, लेकिन आप सख्त से उनको मना करते कि बेलियो आप खड़े ना हुआ करें, ये अल्लाह का कार है। सुभान अल्लाह। तो आप जाकर वहाँ जुमा अदा करते और लोगों को अपने किसी भी तरह खड़े होकर ताज़ीम करने से रोक दे। पीर जी मुझे ब्रेक लेनी है। नाज़रीन किराम, मुख्तसर सी ब्रेक और ज़िक्र अल्लाह वालों का, और अल्लाह वालों का जहाँ पे ज़िक्र पाक होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। सुनने वालों पर भी, बात करने वालों पर भी हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुफ्ती साहब किबला निसफ सदी हो गई है, हज़रत करमा वाला स्टेशन ही मशहूर है, पीर करमा वाले मशहूर है, लोग एहतराम इज़्ज़त से नाम लेते हैं, क्या आलीशान आपका मज़ार पाक है। ना क्लाशनकोफ वाले बंदे होते थे, ना डाले होते थे, ना लैंड क्रूज़रें होती थी, ना टेलीविज़न होता था, ना बड़ी बड़ी फ्लैक्सें लगाते थे। तो ये क्या, ये लगानी चाहिए थी फ्लैक्सें वैक्सें, हो मशहूर तो नहीं चाहिए, उनको ज़रूरत नहीं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। जो अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह फरमाता है उनकी मोहब्बत मैं लोगों के दिलों में डाल देता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत ऐसे मुर्शिद हक़ थे जो दिलों के फ़ातिह थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाहिर व बातिन की इस कदर ततहीर और तज़किया के साथ गुजारी कि जो उनके करीब बैठा वो उनके रंग में रंगा गया। आप देखें, आप अक्सर फरमाया करते थे बेलियो, लोग आते हैं कर्ज मर्ज और गर्ज के लिए, कोई ज़िक्र फ़िक्र या बातनी शगल में मुब्तला होने के लिए नहीं आते। ये क्या था, उनके दिल पर एक चोट करनी थी, उन्हें बेदार करना था कि आप अपने अंदर वो बातनी तड़प पैदा कीजिए। आप को अल्लाह ताला ने
ऐसी निगाह बसीरत अता फरमाई थी, जैसे हज़रत ने भी जिक्र फरमाया किबला पीर साहब ने, कि आप लोगों के असल मामलात की तह तक चले जाया करते थे, एक नज़र डालते थे और हकीकत आशना हो जाया करती। एक शख्स था डोगर के नाम से मशहूर, और उसकी जो चाल चलन और किरदार की दागदारी थी वो सारे मुआशरे में मारूफ थी। और वो ख़ुद कहा करता था कि मेरे गुनाह इतने हैं कि जब मैं मरूंगा तो मेरी कब्र से आग बाहर निकलेगी। अल्लाह। वो शख्स मर गया तो कोई उसके जनाजे के लिए भी ना गया। सब कहते थे ऐसे फिस्को फजूर करने वाले की नमाज जनाजा पढ़कर हम अपनी आखिरत तबाह नहीं कर सकते। हजरत को पता चला तो आपने इरशाद फरमाया, बेलियो उसके कफन दफन का एहतमाम करो और नमाज जनाजा की तैयारी करो। कफन दफन का एहतमाम हुआ, हज़ारों अफराद हजरत की वजह से नमाज जनाजा में शरीक हो गए। ठीक। वापस पलट कर आए तो कहा, हजरत वो तो बड़ा ऐसा शख्स था, आपने उसकी फरमाया कि मैंने ही नहीं पढ़ी बल्कि मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर मलाइका का इज्तिहाम देखा जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। अब मज़ीद परेशानी बढ़ गई और सवाल दिल में पैदा हो गए कि आखिर वो शख्स ज़ाहिरन तो बहुत ज़्यादा ऐसा था, कौन सा अमल था ऐसा? कैसा अमल था? तो आपने फरमाया जाओ उसके घर से पूछ के आओ क्या अमल करता था। आपको पता था, फरमाया तुम जाओ पूछ के आओ। घर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उसकी पूरी ज़िंदगी में हमने सिर्फ एक ही अमल देखा है, वो हर जुमेरात को फातिहा पढ़ा करता था अल्लाह। और उस फातिहा का सवाब हुजूर की उम्मत को पेश किया करता था। वाह वाह वाह। इस अमल की बदौलत हज़रत किबला बड़े पीर सरकार ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस पर मेहरबानी और करम नवाजी फरमा दी। अब अक्सर फरमाया करते थे, ईमान बैन अल खौफ वर रजा, ईमान अल्लाह के खौफ और उम्मीद के दरमियान है। ये हदीस शरीफ है। तो आप फरमाते थे खौफ अल्लाह का अदल है और रजा और उम्मीद उसका फ़ज़ल है। सुभान। जो उसके अदल और उसके फ़ज़ल दोनों को पेश नज़र रखता है, दर हकीकत उसी को ईमान की हलावत, लज्जत और हकीकत आशनाई नसीब जी। ये कर्मा वाले क्यों कहते हैं? चूँकि आप जो गांव में पैदा हुए वो कर्मों वाला था ना जी। तो जब आप मियाँ साहब की बारगाह में पेश हुए तो उन्होंने फरमाया, पीर जी आप कहाँ से आए? तो आप कहने लगे कि मैं कर्मों वाला से आया हूँ। तो आप कहने लगे, कर्मों वाला नहीं पीर जी, आप कर्मा वाले से आए। अच्छा, तो वो कर्मा वाला ही हो गया। वो कर्मा वाला खुद भी हो गए और वो जहाँ भी जाते थे उस गांव का नाम भी कर्मा वाला हो गया। अच्छा। हजरत साहब की एक मैं करामत आपको बताने लगा था कि आप स्पीकर पे वाज नहीं फरमाते थे। अच्छा। आप जुमे का वाज जब फरमाते थे तो आपके उस जुमे में काफ़ी लोग होते थे। तो जो पहली साफ में जितनी आवाज़ जिसको पहुंचती थी ना, इसी तरह की आवाज़ आखिरी वाले को पहुंचती थी। सुभान। ये वही करामत है जो जनाब गौस पाक सरकार की थी। हाँ, उस जमाने में कोई लाउड स्पीकर नहीं था जी, और 50,000 70,000 का मजमा सुन रहा होता। आप की आवाज़ इसी तरह होती थी और आपने कभी स्पीकर लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं किया। ये भी आपकी करामत है। अच्छा जी, वो क्या है कि नहर भी होगी और वो क्या जी, आप फरमाया करते थे कि हमारा ठिकाना उस जगह पे होगा। जब आप पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए तो आप मुख्तलिफ जगहों पे रहे, लेकिन आपने कहा कि हमारा ठिकाना वो होगा जहाँ मेन रेलवे लाइन होगी। अच्छा। मेन सड़क होगी और साथ उसके नहर होगी। अच्छा। चुनाचे आप पाकपतन शरीफ में पहले रहे तो फिर वहाँ से आपको ये पक्का चक इसको कहते थे, जो आप कर्मा वाला शरीफ होता, तो आपको यहाँ वो जगह अलाट हुई तो आपने यहाँ तो आप पहुँचे तो आप कहने कि यही वो जगह है जिसको हम कमाल है। हाँ जी, मेन जीटी रोड है, बिल्कुल ऊपर मज़ार शरीफ है। आपकी एक और करामत आपको बताएं। स्टेशन भी कर्मा वाला। जी, कर्मा वाले। अच्छा, नहर किस तरफ है? मैंने नहर नहीं देखी। ये बिल्कुल शुमाल की तरफ है जी। अच्छा। 2-3 एकड़ पे उकाड़े वाली नहर लोअर बारी दुआबा की। अच्छा, बहुत बड़ी नहर है। बड़ी नहर है। एक और की आपकी और करामत है कि आपने अपनी वफात से कुछ अर्सा पहले जुमे में ऐलान फरमा दिया था कि एक बेली का वफात होगी जो जुमे का दिन होगा और 27वीं रमज़ान शरीफ की होगी। और उसमें इतने आदमी नहीं होंगे जितने फरिश्ते होंगे। सुभान। चुनाचे आपकी जब वफात हुई तो वो जुमे का दिन था। हाँ। और 27वीं रमज़ान मुबारक थी।
अल्लाह। और इतना रश था और वो लोग हैरान रह गए कि आपने तो अपनी वफात का पहले ही बता दिया था। तो वो तो आप वैसे कहते थे कोई किसी शख्स की होगी इस तरह, लेकिन जब आपकी वो वक्त आया तो सब ने कहा ये तो आपने अपने बारे ही बता दी। ये इनकसारी और इज्ज जी। अच्छा जी, कभी वो मैंने सुना है कि वो जब मुरीदों के यहाँ जाते थे तो लोग मुरीदों पर बोझ डालते हैं और ये पकाओ और इस तरह करो, तो ये खुद नहीं, लेके आपका जाते बड़ा थे सादगी थी, आपकी बड़ी सादगी थी आपकी ज़िंदगी में। और आपने कभी पहले तो आप बहुत कम जाते थे जी, और अगर जाते थे तो नहायत सादगी थे। कहते खुद लेके जाते राशन अपना साथ जी। हाँ जी, हाँ जी। ये मुझे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए हैं तो वो मुझे बता रहे थे, उनका वहाँ से ताल्लुक है। जी जी। तो जावेद भुट्टर साहब, हाँ जी, उनके वालिद साहब हजरत साहब के अनवर भुट्टर साहब उनके बैत थे। और जावेद भुट्टर बिल्कुल किसी और तरफ थे। ये बाबा जी की करामत है हजरत की कि वो बिल्कुल ताजुद गुजार हो गए। जी जी, ये पीर मोहम्मद अली शाह जो आपके बेटे और सज्जादा नशीन उनके बैत थे। अच्छा अच्छा, मैंने उनकी वो जिंदगी भी देखी है। जी जी। ये जो पहले लावो लाभ वाली जिंदगी थी वो भी जाय साहब की मैंने देखी। और फिर वो जब जज बन गए तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन मैंने कोई नशा जो भी वो करते होंगे उस जमाने में, तो उन्होंने सोचा कि लोगों के पीर तो आते हैं जिंदगियां बदल देते हैं, तो ऐसे ही कहते हैं ख्याल आया। तो एक दिन जब वो सहरी का वक्त था तो देखा कि बाबा जी ने उनको रोटी के ऊपर मक्खन लगा के दिया है। जी जी। बासी रोटी के ऊपर। तो वो कहते हैं कि मैंने वो खाई और जब मैं उठा तो अभी तक मेरी जुबान पे वो लज्जत मक्खन की बाकी थी। और उसके बाद माशाल्लाह अब वो तहज्जुद गुजार, 5 वक्त नमाजी, हर वक्त बावजू मैंने देखा है जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और हाई कोर्ट, जिंदगी बदल गई। अच्छा मुफ्ती साहब, ये जब दुनिया से चले जाते हैं फिर भी इनका फैज़ चलता है? जी, इनका फैज़ रहता है और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से ज़माना मुस्तफ़ीज़ होता है। आप देखें सैयदी सरकार गौसे पाक हैं, विसाल किए हुए कितना अरसा गुजर गया, लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि आपका फैज़ उसी तरह आज भी तकसीम हो रहा है जितना आप अपनी ज़िंदगी में बाकायदे हयात मसनद नशीन होकर तकसीम फरमाया करते, बेआइन ही उसी तरह फैज़ हो रहा है। और फिर देखें बाद अज़ विसाल फैज़ की आपने तस्दीक चाहनी हो तो इससे बड़ी मिसाल जिस पर इस उम्मत के जलीलुल कदर औलिया ने गवाही पेश की और क्या हो सकती है कि ख्वाजा गरीब नवाज 40 दिन हुजूर दाता अली हजवेरी के कदमों में बैठे रहे। आखिर वो फैज़ ही था जिसकी बुनियाद पर आपके दिल की गहराइयों से सदा निकली, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना किसान पीर कामिल कामिला ला रहनुमा। दिलचस्प बात यह है कि इन अल्लाह वालों ने जहाँ डेरा लगाया ऐसे वो जगहों के नाम जिनका कोई नाम जिसने कभी सुना भी ना हो, वो जगह भी शोराए आफाक हो गई। देखें कर्मों वालों को कर्मा वाला बना दिया। और ये सिर्फ एक तारीख़ी पस मंज़र नहीं है बल्कि मैं समझता हूँ ये हकीकत है, क्योंकि खुद हज़रत करम नवाज थे और जो उनसे मुंतसिब होता, जो वहाँ हाजिर होता, उसे भी करम तकसीम फरमाते थे। तो ये इसम बामुसम्मा है। आप फरमाया करते थे कि अजूदन पाक पतन बन जाता है, पाक पतन बन जाता है, और अब दुनिया पाक पतन ही कहती है उसको। देखिए इसी तरह हज़ारों मिसालें हैं। लाहौर को हम मदीनातुल औलिया भी कहते हैं कि हुजूर दाता अली हजवेरी, दाता की नगरी से कहा जाता है। मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने लिखा कि ये शहरों का कुतुबुल इरशाद है। कुतुबुल इरशाद है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यानी जहाँ अल्लाह वाले बैठ जाते हैं वो असगर गोंडवी ने वो कहा था ना, जिसपे सैयद सलमान अशरफ बिहारी ने कहा कि तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा मसला उन्होंने हल कर दिया। असगर गोंडवी का शेर है कि रिंद जो ज़र्फ़ उठा ले वही पैमाना बने और जिस जगह बैठ के पी ले वही मैखाना। उन्होंने कहा सैयद सलमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह ने कि इतना बड़ा तसव्वुफ़ का मसला हल कर दिया। ये जहाँ अच्छा जी जहाँ बैठ जाते थे वहाँ पे इतने असरात थे इनकी। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो ये जो कर्मा वाला शरीफ है ना, इसके गांव का असल नाम का किसी को पता ही नहीं। अच्छा। ये सरकारी तौर पर इसका नाम है 56 जी। अच्छा। लेकिन हर कोई कर्मा वाला कहता है, कर्मा वाला कहता है। फिर इसकी एक हज़रत साहब की और करामत बयान करूं कि कर्मा वाला शरीफ जो गांव है इसका पानी मीठा है, जहाँ से भी आप निकालें। इसके चारों तरफ जितना पानी वो कड़वा है। हाँ वाकई कड़वा है, इर्द गिर्द के मैंने देखा है 1-2 दफा जाने का। तो ये भी आपकी एक करामत है। वाह वाह वाह। बाबा जी फरमाते थे, बाबा जी पीर मोहम्मद अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपके साहबजादे के साहबजादे, कि बेलियो पीर मरता नहीं। वाह।
हाँ जी, आप कई दफ़ा मैंने खुद सुना है कि आप फरमाते थे कि बेलियो पीर मरता नहीं, बल्कि एक दफ़ा का वाक़या है कि तो यहाँ हमारे दोस्त मियाँ साहब ने जी का वाक़या सुनाया, कहते हैं लंदन में जा रहे थे जी। तो एक गिरजा बहुत बड़ा था जी। तो वहाँ से गुजरे तो आपने पूछा ये इमारत बड़ी ज़बरदस्त है, तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा ये गिरजा है। तो आपने फरमाया गिर जा, गिर जा, हाँ। 3 दफ़ा फरमाया। तो जब अगले साल गए तो वो गिरजा जो था वो ख़रीद के मुसलमानों ने जी। और उसमें मस्जिद बना दी हुई थी आलीशान। तो ये लंदन का ही वाक़या मैं बाबा जी का एक बयान करता हूँ कि वहाँ राजा साहब एक रहते मैनचेस्टर में जी। तो वो जब भी कोई पीर साहबान यहाँ से पाकिस्तान में जाते थे तो उनकी खिदमत करते थे, दावत करते थे। वो कहते हैं जब बाबा जी पहली दफ़ा तशरीफ़ ले आए तो मेरे घर में आए तो वो कहने लगे राजा साहब आपके पास एक बड़ी ख़ास चीज़ है, आप वो मुझे दिखाएं। मैं हैरान हो गया कि मेरे पास क्या चीज़ है। फिर मैंने सोचा तो मैंने देखा कि मेरे पास हजूर का मुँह मुबारक था। सुभान अल्लाह। लेकिन वो हैरान थे कि मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, अभी लाया। तो फिर मैं वो लाया तो मैंने बाबा जी को उसकी ज़ियारत करवाई तो बाबा जी फरमाने लगे कि राजा साहब ये वो मुँह मुबारक है जो मिराज पे भी हजूर के साथ गया था। अल्लाह, सुभान ये राजा अल्लाह, साहब ने खुद मुझे ये बात बताई थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब के बंदे का तो ये है कि वो हर चीज़ को वाह वाह उसके असल में देख लेता है। उनकी निगाह कहाँ तक होती है। जी जी। क्या लोग थे जो राहे वफा में गुजर गए, जी चाहता है नक्शे कदम चूमते चले। आपका इश्क़ रसूल कैसा था जी? इसके एक एक बात अपनाइए। देखिए जी, एक एक बात अपनाई। सुन्नत के ऐसे पैरोकार थे कि अदना सा सरे मुंह इन्हिराफ पसंद नहीं करते थे, किसी को अपने सामने खड़े होने की इजाज़त नहीं देते। हालांकि सुन्नत नबवी यही है ना कि एक शख्स बैठा हो, सारे उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हों, ये खिलाफ सुन्नत है। ठीक। तो आप इसको शिद्दत से मुजम्मत फरमाते थे और मना कर दिया करते थे, मेरे सामने कोई खड़ा ना हो, बैठ जाए, और बिठा कर बात करते। खाना खाते हुए, चलते हुए, बात करते हुए, नमाज पढ़ते हुए, हत्ता के लिबास में, इन सब सुन्नतों का ख्याल फरमाया करते थे। आप अक्सर जब आपकी खिदमत में कोई आता, मिलकर जाने लगता, तो लोग कहते हैं अच्छा जी इजाज़त दो, अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हज़रत फरमाया करते थे कि अल्लाहु हाफिज़ुकुम व हाफिज़ुना फ़ी कुल्ली उमूरि दीनी व दुनिया, कि अल्लाह हमारा और तुम्हारा दीन और दुनिया के हर मामले में हिफाजत करे, मुहाफिज बन जाए। सुभान इस तरह दुआ देकर आप रुखसत फरमाया करते। सुभान। और यही हदीस पाक की भी तालीम है। आप जब किसी को रुखसत फरमाते थे तो इसी तरह फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला के मैं तुम्हें सुपुर्द कर रहा हूँ। वाह। अच्छा जी, तरबियत भी तो मुफ्ती साहब कमाल की हुई। मैंने जी ये मियाँ जमील साहब, मियाँ जमील अहमद शरफी रहमतुल्लाह अलैह, मेरी बड़ी न्याज़मंदी और दोस्ती भी थी। मियाँ खलील तो बिल्कुल मेरे भाई बने हुए थे रहमतुल्लाह अलैह, कामिल वली लोग थे। तो मियाँ साहब ने सुनाया कि हज़रत पीर जी करमा वाले रहमतुल्लाह अलैह और मियाँ शेर मुसा शरपुरी दोनों इकट्ठे गए वहाँ इमाम अली शाह साहब के मकान शरीफ जी। तो कहते हैं वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में ना, चूँकि कच्चा रास्ता था तो घोड़े गुज़र रहे थे और ये गड्ढें गुज़र रही थी, तो वो धूल उड़ रही थी। तो पीर इस्माइल शाह साहब ने ना आगे रुमाल कर लिया यूँ करके। तो मियाँ शेर मोहम्मद शरफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, पीर जी ये मुर्शिदों के देश की धूल है, ये तो आंखों का सुरमा है। तो उन्होंने फ़ौरन वो चादर वो हटा दी और उसके बाद फिर सारी ज़िंदगी आपने उधर जब जाते थे तो कहते हैं कि पाँव से जूते उतार के यानी नंगे पाँव वहाँ पे जाते थे। हाँ जी। हज़रत साहब का एक आप बयान फरमाते हैं कि आप बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे तशरीफ़ ले गए। अच्छा, उच्च शरीफ से आपका ऊपर जाके मिलता जी, है? आप सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश की औलाद से हैं। आपका कहाँ मिलता है? हमारा है सैयद मोहम्मद गौस उच्ची हलवी जो उच्च शरीफ में, जिनको बाला पीर कहते हैं। नहीं, बाला पीर उनके पोते हैं। अच्छा, जिनका उकाड़ा में अच्छा, तो ये आपके जो हैं ये इनका कहाँ है? ये भी उच्च शरीफ में। उच्च शरीफ में एक गिलानी सादात का आस्थाना है और बुखारी सादात का अलहदा है जी। ठीक है जी, ठीक, समझ गया जी। तो आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो आप को दुकानों की तरफ देख रहे थे, तो बाबा साहब वहाँ आपके पास तशरीफ़ ले आए और फरमाने लगे कि पीर जी आप मेरे लिए आए हैं या
दुकानों देखने के लिए आए। चुनाचे आपने माजरत की और फिर आपने कभी ऐसा नहीं किया, इधर उधर ही तवज्जो की। हाँ जी। ये मुफ्ती साहब क्या है कि वो आ गए, लोग कहते हैं जी मज़ार में जाके दफन कर दिया, ऊपर से इतना वो पत्थर लगा दिया है कीमती, तो ये बाहर बुजुर्ग कैसे आ जाते हैं? जी, अल्लाह वालों को अल्लाह पाक ने जब विसाल कर जाते हैं तो कैद से रिहाई अता कर दी है ना। अद-दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया काफिर के लिए एक आज़ाद खाना है, खाए पिए या यशी करता है, मरने के बाद कैद हो जाता है। जबकि मोमिन के लिए फरमाया दुनिया कैद खाना है, उसकी रूह लतीफ़ तर जौहर इस पिंजरे में कैद है। जैसे ही वो मरता है अल्लाह ताला उसके हस्बे मर्तबा उसको आज़ादी अता फरमा देता है। वाह वाह वाह। उसके हवास में बरतरी अता फरमा देता है। मौत को समझे है गाफिल, इकबाल कहता है इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी सुबह दवाम ज़िंदगी। सुभान अल्लाह। तो दर हकीकत ये कि ये मोमिन जब इस दुनिया से जाता है वो एक कैद से छूटता है। और शेख मुहक्किक का मैंने कॉल सुनाया है, वो फरमाते हैं कि 4 औलिया ऐसे हैं जो बाद अज़ विसाल अपनी हयात ज़ाहिरी से भी ज़्यादा तसर्रुफ़ फरमाते हैं। सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, मारूफ करखी, हज़रत मारूफ करखी अलैहि रहमा का नाम है। इसी तरह दीगर औलिया कराम के भी नाम हैं जो इस वक्त मुस्तहज़र नहीं हैं। तो ये नाम आपने चौथा तो उनको भी नहीं आता था। हज़रत अब्दुल अकबर दिल भी लिखा कि चौथे का मुझे नाम याद नहीं, 2 के नाम याद है, तीसरे का मुमकिन है वो खुद हों, क्योंकि वो खुद भी एक बुलंद पाया बुजुर्ग थे। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने 4 का मेंशन किया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी औलिया ऐसे नहीं हैं। जलीलुल कदर जिनसे उनको वास्ता जी, जिनसे उन्होंने, वरना तो दाता साहब ऐसी हयात है उनकी, अल्लाह अकबर। जी बिल्कुल। सैयद शुहदा मीर हमज़ा हैं, हज़रत शेर खुदा, तमाम सहाबाए किराम, सुभान अल्लाह, सब जिंदा, ऐसी जिंदगी। तो ये चूँकि इस दुनिया के कैद खाने से आज़ाद हैं इसलिए वो आते भी हैं और वो तसर्रुफ़ भी फरमाते हैं। बल्कि हदीस शरीफ में है, जब आप रास्ता भटक जाएं तो आप उस सहरा में या उस खाली जगह पर जहां आपको रास्ता बताने वाला, मदद करने वाला कोई भी नहीं है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप ये कहें या इबादल्लाहि आइनूनी, हाँ, ऐ अल्लाह के बंदो हमारी मदद करें। बिल्कुल सही। इस हदीस की शरह में फरमाया मुहद्दिसीन ने कि औलिया की अरवाह सफ़र में होती हैं। जब आप ये कहते हैं तो वो मुतवज्जे होकर उस शख्स की मदद किया करती हैं। वाह वाह। तो ये सब होता अल्लाह के इज़्न से। बंदे खुदा नहीं बनते, लेकिन बंदों के अंदर खुदा की ताकतें जलवा अफरोज होती हैं। यानी अल्लाह ताला अपनी कुदरत के जलवे उनमें जाहिर कर देता है। सुभान अल्लाह। तो इस तरह फिर वो बंदों की मदद पर कार फरमा हो जाता है। पी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए हैं। मुफ्ती साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। यादाश्त और कुव्वत हाफजा की बेहतरी के लिए रोटी का एक टुकड़ा लेकर उस पर 13 बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी सैयदना मुतीउन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर दम करें और सूरज निकलने से कबल वो टुकड़ा खा लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हाफजा जो है वो कवी हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। शर्त यह बोलो आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो ज़रूर पढ़ लें। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक की मोहब्बत को मजबूती से थाम कर रखो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे महबूब होने का यही सबसे बेहतरीन ज़रिया है। नाज़रीन हम अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें औलियाए किराम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और वो जो दुआ मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी अता फ़रमाए, चूँकि आज के दौर में इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे सारे मसाइल, हमारी सारी तकलीफ़ें, मुसीबतें, आलाम इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि हम इस बात को नहीं समझ रहे कि जौहर ईमान, मदार ईमान, बुनियाद ईमान जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी है। अल्लाह के हमें इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और जाते जाते बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में नौजवान नात खान हमारे साथ हैं, राहील नक्शबंदी। इनसे हम आज हफ़ीज़ ताइब मरहूम का कलाम सुनेंगे और कमाल की ये नात पढ़ते हैं। हमारे साथ रहिए।
खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा तुझ सा कोई आया है नया जहां में देता है गवाही यही आलम का जरीदा देता है गवाही यही आलम का जरीदा खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता कर आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा यूं दूर हूँ ताइब में हरी में नबवी से यूं
दूर हूँ ताइब में, हरी में नबवी से सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा, सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा, खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो